से थ्रेट लेवल हाई हो जाता है। ऐसा ही इस्टोनिया के साथ हुआ है, जब इस्टोनिया और रशिया के बॉर्डर पर रशिया ने अपनी कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को बढ़ा दिया, अपनी कुछ मिलिट्री एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया, अपनी मिलिट्री मूवमेंट को इंक्रीज कर दिया, जिस वजह से इस्टोनिया को खतरा है कि कहीं रशिया जो है वो इस्टोनिया के ऊपर भी चढ़ाई ना कर दे, उस पर भी हमला ना कर दे। अब अगली बात सुनिएगा, मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ और मैं आपको एक अब क्लोजअप मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ कि ये बॉर्डर है क्या। ओके, इसको देखिएगा आप, इस मैप को, बल्कि इस मैप को नहीं, मैं आपको एक और मैप दिखा रहा हूँ। यस, ये वाला मैप। ओके, अब इस मैप को आप देखिएगा, ये बहुत अहम मैप है और कमेंट्स भी कीजिएगा प्लीज, थैंक यू। ओके, ये फिनलैंड है, ये इस्टोनिया है, दिस इज इस्टोनिया, और ये जो है ये रशिया है, ये रशिया है। ये बॉर्डर है सारा इस्टोनिया का, रशिया के साथ ये सारा बॉर्डर है, ये सारा बॉर्डर का इलाका है। अब इस इलाके में जो है वो इस टाइम मामला चल रहा है इस्टोनिया का और रशिया के दरमियान जो है वो बॉर्डर लाइन पे मामला चल रहा है। अब मैं आपको एक क्लोजअप मैप भी दिखाने की कोशिश करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। इस मैप को देखिएगा, इस मैप को देखकर जरा अंडरस्टैंड कराता हूँ मैं कि मसला असल में है क्या। मसला ये है, ये रशिया का, ये रशिया है सारा, ये रशिया का इलाका है सारा, ये सारा रशिया का इलाका है। ओके, और ये वाला जो सारा इलाका है, ये सारा इलाका जो है, ये वाला, ये सारा इलाका जो है ये इस्टोनिया का इलाका है। ओके, ये सारा इलाका इस्टोनिया का है। अब इस मैप को जरा समझने की कोशिश करेगा जो मैं आपको मैप बता रहा हूं। ओके, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, लाल लाइन देख रहे हैं, रेड लाइन आप लोग देख रहे हैं ना, लाल जो लाइन है, ये रेड लाइन बॉर्डर है। ये वाला बॉर्डर जो है ये रशिया का है, रेड लाइन के इस तरफ, और रेड लाइन की तरफ ये इस्टोनिया का बॉर्डर है। अब प्रॉब्लम इस टाइम ये आ रही है, यहां से एक रोड जाती है, ये रोड आप देख रहे हैं, ये वाली रोड, ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये वाली रोड, ये रोड जा रही है, ये इस्टोनिया की रोड है। ये वाली जो रोड है, ये जो रोड एक, ये जो आप ग्रे रोड देख रहे हैं, ये इस्टोनिया की रोड है। ओके, इसमें इस्टोनिया की इसमें इस्टोनिया के जो लोगों की एक्टिविटी होती है, ये इस्टोनिया की रोड है। ये रोड जा रही है। इसमें आपने एक और चीज नोट की हुई, ये रोड जाते हुए जो है ये 2 पॉइंट्स पे रशिया के बॉर्डर के अंदर से निकलती है, ये वाली रोड और यहां पे रोड। ये आप देखिएगा, ये 2 पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। इस्टोनिया की जो रोड है ये बॉर्डर के इलाके के पास थोड़ी सी जो है वो रशिया के बॉर्डर के अंदर घुसती है, और ये वाली जो है ये तो रोड 1 किलोमीटर की रोड है, ये वाली जो रोड है ये 1 किलोमीटर की रोड है, ये तो पूरी तरह से रशिया के पूरे बॉर्डर के अंदर से घुसती है। अब ये मैं आपको एक कॉम्प्लिकेशन समझाता हूं और बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में भी एक सवाल आया होगा कि इस्टोनिया की जो रोड है वो रोड बॉर्डर के इलाके के पास रशिया से क्यों गुजरती है। उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूं। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा था, यूएसएसआर, तो उसके टूटने में बहुत जल्दबाजी की कुछ मुल्कों ने, और सही तरीके से जो बॉर्डर लाइन है वो नहीं हो सकी। उस वजह से इस्टोनिया के कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट आज भी हैं, कुछ इस्टोनिया के इलाके रशिया में हैं और इसी तरह कुछ रशिया के इलाके जो हैं वो इस्टोनिया के अंदर इस तरीके से मिलते हैं, ऐसा लगता है कि वो इस्टोनिया में है लेकिन वो है रशिया के इलाके। तो एक तरह से बॉर्डर फ्रेजाइल है थोड़ा बहुत इस्टोनिया का और रशिया का, और ये एक बहुत बड़ा मामला है। तो ये जो रोड जा रही है बेसिकली ये रोड है इस्टोनिया की, लेकिन ये 1 किलोमीटर जो है, एक पॉइंट पे ये रोड 1 किलोमीटर रशिया की टेरिटरी के अंदर से गुजरती है और फिर ये गुजरकर आगे चली जाती है। अब मामला मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं अगला। अब ये देखिएगा, ये मामला मैं आपको दिखाता हूं। ओके, हियर वी गो। ओके, अब इस बात को जरा सुनिएगा, इसको समझिएगा बात को। ओके, थैंक यू। अब ये वाली जो रोड है, ये रोड तकरीबन 1 किलोमीटर जो रोड है ये रशिया की टेरिटरी के अंदर से गुजर रही है। ये जो इलाका है तकरीबन 1 किलोमीटर का है। ओके, ये 1 किलोमीटर का इलाका है। ओके, अब मोर इंपॉर्टेंटली अब मैं आपको अगली बात बताऊंगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस इलाके में यहां से ये रोड गुजरती है और इस इलाके में जो है आपको हैरानी होगी कि ना रशिया की फोर्सेज हैं इस इलाके में और ना इस इलाके में यूक्रेन की फोर्सेज हैं। इस 1 किलोमीटर के इलाके में ये एक मुआहिदा तय किया गया था, एक बहुत अहम मुआहिदा तय किया गया था 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन टूटा था, कि इस 1 किलोमीटर के इलाके में ना रशिया की फोर्सेज होंगी ना इस इलाके में जो है वो इस्टोनिया की फोर्सेज होंगी। तो ये एक मुआहिदा था। अभी भी इस इलाके में जो गाड़ियां गुजरती हैं उन गाड़ियों के साथ जो है वीज़ा परमिट उनसे नहीं लिया जाता और ये तस्वुर किया जाता है कि बेशक ये रोड रशिया की टेरिटरी में रहे लेकिन ये असल में रोड जो है ये इस्टोनिया की रोड है, और कल को ये बहुत बड़ी जंग का भी सबब बन सकता है ये मसला, लेकिन मैं फिलहाल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये आप लोग देख रहे हैं बॉर्डर, ये रशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है। ओके, रशिया का ये बहुत अहम बॉर्डर है, ये सेस्ते बॉर्डर है। इस बॉर्डर के पास रशिया के बहुत सारी मिलिट्री के ऑफिशियल्स को देखा गया है। इस इलाके में रशिया की जो मिलिट्री एक्टिविटी है
उसको देखा गया है और रशिया के बहुत सारे फौजियों को इस इलाके में देखा गया है। आमतौर पर रशिया के फौजी इस इलाके में कम नजर आते हैं, लेकिन इस टाइम ये नजर आ रहा है कि इस इलाके में पिछले 2-3 दिन से रशिया की फौज जो है वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। रशिया के जो मिलिट्री एसिड्स हैं वो इस इलाके में ज़्यादा नजर आना शुरू हो गए और रशिया के जो फौजी हैं वो भी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे नजर आना शुरू हो गए हैं। इस वजह से इस्टोनिया जो है वो इस टाइम हाई अलर्ट पर है और इस टाइम जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े कंट्रीज जो नेटो के हैं वो भी इस टाइम हाई अलर्ट पर है। अगली बात सुनिएगा जो इससे भी खतरनाक है, क्योंकि इस टाइम इस्टोनिया एक हाई थ्रेट लेवल पर है। अब बात यह है कि इस्टोनिया हैज टेम्परेरी क्लोज द सेस्टे बॉर्डर क्रॉसिंग ड्यू टू हाइटनिंग रशियन मिलिट्री एक्टिविटी इन द रीजन। अब इस्टोनिया ने ये किया है कि जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को क्लोज कर दिया है। मैं आपको समझाता हूं कि वो बॉर्डर शुरू कहां से होता है। ओके, इस्टोनिया ने अपने लोगों को ये हुक्म दिया है, इस्टोनिया ने अपने लोगों को ये कहा है कि पहली बात तो ये कि ये वाला जो बॉर्डर है रशिया के साथ जो इस्टोनिया का बॉर्डर लगता है, इस बॉर्डर को इस्टोनिया ने बंद कर दिया, पहली बात तो ये। और लोगों को ये कहा है कि जिस रोड से आप लोग जाते हैं 1 किलोमीटर रशिया की टेरिटरी के अंदर से गुजरते हैं, आप अब यहाँ भी नहीं जा सकते, आप कोई और वे लें, कोई आप कच्चा इलाका ले लें, कोई और इलाका लेके फिर दोबारा इस रोड को ज्वाइन करें। मतलब जो ये वाला इलाका है, ये जो रोड गुजर रही है यहाँ से, इस रोड से आप मत गुजरें, क्योंकि फिलहाल खतरा ये है कि रशिया की फौज जो है वो इस इलाके में मौजूद है और आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती हैं इन लोगों के लिए। अब अगली बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम नेटो हाई अलर्ट पे है, नंबर 1। इस टाइम रशिया खुद भी बहुत हाई अलर्ट पे है, बिकॉज दोनों की तरफ से जो है वो ये मैसेज दिया जा रहा है कि दोनों कंट्रीज, दोनों जो फौजें हैं, दोनों तरफ से जो पावर्स हैं वो कोशिश करेंगी कि अपने एनिमी को, अपने आर्च राइवल को किसी ना किसी तरीके से वो उसकी ठुकाई कर दें, क्योंकि इस टाइम जो है वो यूक्रेन रशिया वॉर भी अपनी पीक पर है। यूक्रेन भी बहुत सारे अटैक्स कर रहा है रशिया पे और वाइस वर्सा रशिया भी कर रहा है। अब अगली बात सुनिएगा, अगली बात यह है कि द डिसीजन, अब ये जो बॉर्डर है सेस्टे बॉर्डर, ये सारा बॉर्डर इस टाइम बंद किया गया है, इस टाइम किसी को इजाजत नहीं है इधर से गुजरने की। अब द डिसीजन कम्स बिकॉज ऑफ राइजिंग कंसर्न्स ओवर रीजनल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग रिपीटेड वायलेशंस ऑफ नेटो एयर स्पेसिस बाय रशियन ड्रोन्स एंड फाइटर जेट्स as well as increase in signing of unidentified aircrafts near critical infrastructure sites across Europe। अब बात सुनिएगा मोर इंपॉर्टेंटली इस टाइम पूरे के पूरे यूरोप में एक हाई अलर्ट है कि रशिया कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि रशिया पिछले 1 महीने से पोलैंड को, रोमानिया को, बाल्टिक सी में, इसके अलावा जो है वो डेनमार्क को और जर्मनी को, इन सारे कंट्रीज़ के ऊपर इसने बहुत सारे अपने ड्रोन्स उड़ाए हैं, भेजे हैं, इन कंट्रीज़ को डराने धमकाने की कोशिश की है, इन कंट्रीज़ पर साइबर अटैक्स किए हैं इनके एयरपोर्ट्स पर। पिछले 1 महीने में बहुत सारी नई चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये कंट्रीज़ अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इन्होंने फैसला किया कि ये भी जो है वो अब जवाब देंगे और ये सारे कंट्रीज़ भी जो हैं, जिस तरह रशिया इनके साथ खेल रहा है, ये कंट्रीज भी जो है ये रशिया के साथ उस तरह खेलेंगे और एक तरह से हमें वॉर गेमिंग नजर आ रही है। याद रखिएगा अगले हफ्ते नेटो की मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में, कल की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन नेटो की मिलिट्री की एक्सरसाइजेज भी हैं अगले महीने में। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक अकॉर्डिंग टू काउंटर पेल्डिसी के एन ऑपरेशन कमांडर ऑफ इस्टोनिया। अब इस्टोनिया के एक ऑपरेशन कमांडर हैं, ओके। अब ये ऑपरेशन कमांडर इन्होंने क्या बात की है वो मैं बात आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब इस्टोनिया के एक ऑपरेशन कमांडर हैं केनिथ पेडिस्की ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट क्या दिया है, वो इस बॉर्डर के बारे में बात की। इन्होंने इस बॉर्डर के बारे में बात की है कि दैट बॉर्डर गार्ड्स ऑब्जर्व एन अनयूजुअल लार्ज प्रेजेंस ऑफ रशियन मिलिट्री पर्सनल्स नियर द क्रॉसिंग ऑन द इवनिंग ऑफ 9 अक्टूबर। तो जो क्रॉसिंग है ना, जो मैंने आपको क्रॉसिंग दिखाई है, उस क्रॉसिंग के पास जो है वो रशिया के सोल्जर्स जो हैं वो देखे गए हैं। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं कि रशिया के सोल्जर्स की एक्टिविटी कहां पर देखी गई है। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं, ओके। ये आप मैप देखिएगा, रशिया के सोल्जर्स की एक्टिविटी देखी गई है इस इलाके में, इस इलाके के पास रशिया के सोल्जर्स की एक्टिविटी देखी गई इस सारे इलाके में। अब मुआहिदा ये तय हुआ है कि इस इलाके का जो 1 किलोमीटर का रेडियस है, इस 1 किलोमीटर के रेडियस में ना इस्टोनिया की फौज होगी, ना इस 1 किलोमीटर के रेडियस में जहां से रोड गुजरती है रशिया की टेरिटरी से इस्टोनिया की, ना इस 1 किलोमीटर के रेडियस में जो है मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो आप कह सकते हैं कि इस्टोनिया की फौज होगी, इस इलाके में खड़ी होगी, ना रशिया की। लेकिन रशिया की फौज की एक्टिविटी देखी गई है। इसके बाद इस्टोनिया के ट्रूप्स को भी बुला लिया गया। अब इस्टोनिया की भी फौज